प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी गुजरात से आते हैं। गुजरात के बेटा हूँ। अरे भैया गुजरात के बेटा हैं। ये खोटा सिक्का ऐसा कपूत बेटा नहीं चाहिए। तमाम गुजरात में होम डिलीवरी दारू बिक रही है। ये शराब मॉडल है, गुजरात मॉडल नहीं है। अरे सुन लो यार, गुजरात मॉडल सरदार पटेल का गुजरात मॉडल था, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का गुजरात मॉडल था। ये सिर्फ 6.5 करोड़ गुजरातियों के साथ मजाक है, क्रूर मजाक है, उनके जिंदगियों के साथ खिलवाड़ है। कहाँ है आयुष्मान योजना, कहाँ है आवास योजना, कहाँ है स्वच्छ भारत अभियान। बहुत ही दुखद घटना थी जिससे हम रूबरू कराएंगे आपको। यहाँ पर कुछ लोग हमारे पीछे आप देख सकते हैं जो यहाँ की आप बीती घटनाओं की दास्तां बयां करेंगे। आइए हम जानते हैं कि क्या वह माहौल था और उस माहौल से कितने ग्रसित लोग अभी तक, उनकी क्या परेशानियां हैं, क्या मुद्दे हैं, क्या सरकार इनको सुविधा मुहैया करा रही है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पंकज श्रीवास्तव जी, सोशल एक्टिविस्ट हैं। तमाम मुद्दों को लेकर के मुखर होकर के अपनी आवाज़ को बुलंद करते हैं, आवाज़ को उठाते हैं। सरकार के खिलाफ कहें या गरीबों के सम्मान में कहें या किसानों की हक में कहें, बात करते हैं इनसे और जानते हैं क्या यहाँ के हालात हैं, क्या यहाँ की परिस्थितियाँ हैं। पंकज जी स्वागत है आपका हमारे चैनल में। अभी हम लगभग 10-12 घरों में घूमकर आए। यहाँ की जो घटना है, जो लगभग 3 महीने पहले जो यहाँ के लोग जो घटना से ग्रसित हुए थे, परिवार 10-12 परिवार जो ग्रसित हुए थे जहरीली शराब के कारण, यहाँ के किसी के घर के चिराग छिन गए, कहीं किसी के घर परिवार का आसरा छिन गया, रोजी रोटी कैसे जीते होंगे। इस पर चर्चा करने के लिए हमने सोचा आपसे बात कर ली जाए। और क्या यहाँ आपने यहाँ के लोगों से बातचीत करी तो क्या यहाँ का माहौल है? जरा गौर से देखिए इन मासूम बच्चे को। क्या आपको आपके दिल में दया नहीं उमड़ती? क्या आपको थोड़ी सी भी तरस नहीं आती? प्रधानमंत्री जी, सवाल पूछा जाता है, जिस गुजरात मॉडल की बात की जाती है, चीख चीख कर चिल्लाते रहते हैं भाजपा के तमाम प्रवक्ता और देश के दलाल मीडिया के पत्रकारों ने, जिस तरीके से पूरे देश को एक ने गुजरात मॉडल कहकर टीवी चैनल वालों के साथ मिलकर पूरे देश को बेच दिया, दूसरा दिल्ली मॉडल के नाम पर पूरे गुजरात बेचने की तैयारी कर रहा है। चुनाव का समय है और हम सबसे ज़्यादा दुखी इस बात से होते हैं कि जो तमाम पॉलिटिकल पार्टियां हैं, जिनकी सोशल मीडिया विंग हैं, जो तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, जो तमाम देश के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया है, जो पाकिस्तान में टमाटर क्या रेट बिक रहा है, दाऊद किस बेड पर है, यह पता लगा लेती है, तो क्या इनके परिवारों के बारे में जानकारी नहीं ले पाती है? लेकिन मोदी जी तो लगातार गुजरात मॉडल की दुहाई। अरे भैया, ये गुजरात मॉडल है, ये बच्चा गुजरात मॉडल दिख रहा, कौन इनकी परवरिश करेगा? सवाल उठता है कि आखिर कौन लोग हैं जिसके संरक्षण में ये शराब का रैकेट चलता है। शराबबंदी वाले राज्य में सरदार पटेल और बापू की धरती पर कौन लोग हैं जो सरदार पटेल और बापू की अस्मिता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, किनके संरक्षण में, किसी के दिशा निर्देश में बार बार इस गुजरात मॉडल के नाम पर जहरीली शराब का रैकेट चलता है, ड्रग्स का रैकेट चलता है। आपने सुना होगा, देखा भी होगा न्यूज चैनलों पर कि जाली नोट के मशीन पकड़े गए, जाली नोट पकड़ी गई, फिर भी चर्चा तक नहीं हुई। बात की जाती है उज्ज्वला योजना की, वो उज्ज्वला योजना सामने नजर आती है। देखिए वो गौर से, आप अपने कैमरामैन से बोल के दिखवाइए, लोग किस तरीके से आंखों से आंसू बहा रहे, इनको अंधेपन का शिकार होना पड़ता है, इनको सांस की बीमारियां होती है। तो ये सवाल पूछता है भारत और तमाम देश के मीडिया के पत्रकारों पर और सरकार पर पूरा भारत थूकता है। यह है गुजरात मॉडल की हकीकत, यह हकीकत है। और सारी राजनीतिक पार्टियां जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषावाद के नाम पर हिंदुस्तान के लोगों का शोषण कर रही है। ये चुनाव का समय है, लोकतंत्र का अभी हम समय में आए हैं जहां चुनाव होना है। तो ऐसे समय में जहां डबल इंजन की सरकार है, राज्य में भी भूपेंद्र भाई पटेल की भाजपा की उसमें सरकार है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी गुजरात से आते हैं। गुजरात के बेटा हूँ। अरे भैया गुजरात के बेटा हैं। ये खोटा सिक्का ऐसा कपूत बेटा नहीं चाहिए, ऐसा सपूत है। वो भ्रष्टाचारियों पर तमाम कार्रवाई करते हैं। अरे भैया, तमाम अगर कसा जाता तो जो ड्रग्स रैकेट बार बार पकड़े गए उस पर बात नहीं होती। कौन है मुद्रा पोर्ट का मालिक,
किसके पोट पर बार बार आता है? आप बताओ ना, कौन है इस इलाके में शराब बांट रहा था? तमाम गुजरात में होम डिलीवरी दारू बिक रही है। ये शराब मॉडल है, गुजरात मॉडल नहीं है। अरे सुन लो यार, गुजरात मॉडल सरदार पटेल का गुजरात मॉडल था, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का गुजरात मॉडल था। ये सिर्फ 6.5 करोड़ गुजरातियों के साथ मजाक है, क्रूर मजाक है, उनके जिंदगियों के साथ खिलवाड़ है। कहाँ है आयुष्मान योजना, कहाँ है आवास योजना, कहाँ है स्वच्छ भारत अभियान? आप हमें बताइए, सरकार की एक भी योजनाएं अगर आप कवरेज कर रहे, आपको नहीं दिख रही है क्या? देश के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग जो मुर्गी लड़ाने का काम करते हैं, 5-5 हजार के मौलाना और पंडित को बिठाकर जो हिंदू और मुसलमान करना चाहते हैं, क्या ये हिंदू परिवार नहीं है? हमसे मत पूछिए, पूछिए इन माँ बहनों से कि हिंदू समाज से हैं या नहीं है। आखिर कौन लोग हैं? जब भारत का प्रधानमंत्री हिंदू, राष्ट्रपति हिंदू, मुख्यमंत्री हिंदू, राज्यपाल हिंदू, पुलिस कमिश्नर हिंदू, कलेक्टर हिंदू, एसपी हिंदू, तो हिंदू परिवारों की ऐसी दुर्दशा क्यों? ये सवाल पूछता है भारत और इन पर थूकता है भारत। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था नर ही नारायण है, तो आप कैसे लोग हैं? और दूसरी बात, आखिर प्रधानमंत्री जी, आप जितना रावण, एक आप समझिए, जितना रावण 10 मुंह से झूठ नहीं बोला, नरेंद्र मोदी जी 1 के मुंह से झूठ बोल जाते हैं। कमाल की बात है। लेकिन भाजपा सरकार ने जो ये गांव में घटना घटित हुई थी, तमाम घटनाक्रम चाचा इधर आओ, बात करें, जो दोषी पाए गए थे उन पर बेटा कार्रवाई की गई थी, अभी तक वह हिरासत में है। अरे सुनिए चाचा, प्रधानमंत्री जी आए थे यहाँ शराब कांड के बाद आप लोगों से मिलने, तो कोई सरकारी मुआवजा मिला? ऊपर हम जो नहीं बोलो बताओ, पूछो इनसे, पूछो ना इनसे कि आए थे प्रधानमंत्री जी आए थे आपके यहाँ? नेता नहीं, पूछो इनसे, माँ बहनों से। आपसे मिलने प्रधानमंत्री जी आए थे या भाजपा का कोई नेता? नहीं या कोई भी नेता मिलने आए हो? कोई न था। आपको कौन कौन सी सुविधाएं मिल रही हैं? सरकार ने आपके लिए कोई सुविधा मुहैया कराई है? कहीं नहीं कर, कहीं सुविधा नहीं की रही। कितनी मजदूरी कमा लेते आप? 150 रुपया। 100 रुपया बताओ, 100-150 रुपए में कमाने वाला घर में आदमी कैसे गुजारा करेगा? प्रधानमंत्री जी, आपने गैस सिलेंडर के दाम 1100 कर दिए, आपने खाद्य तेलों के दाम बढ़ा दिए। आपको उस समय महंगाई नजर आती थी, अब की महंगाई आपकी बजाई हो गई, आपको नजर ही नहीं आती। कहाँ है स्मृति ईरानी जो चूड़ियाँ लेकर यूँ करती थी, आज क्यों नहीं आती है? कहाँ गई? चूड़ियाँ कम पड़ गई? पूछो उन बहनों से, पूछो उन माओं से। ये दूध में पानी मिलाकर बच्चों को पालती है, चूंकि दूध के दाम महंगे कर दिए। आपके पास कोई उज्ज्वला योजना या राशन कार्ड है? ना ना नहीं, या आयुष्मान कार्ड बना हुआ आपको? कशु नहीं, ना ना। सरकार से कोई सुविधा मिली है अभी आपको? ना ना। तो देखिए इनके घर, जहां प्रधानमंत्री 2022 में भाइयों एवं बहनों मित्रों, आजादी के अमृत महोत्सव काल में हर आदमी के सर पर छत होगा, हर छत के नीचे नल होगा, हर नल के जल होगा, हर घर में बल्ब होगा। प्रधानमंत्री जी, वादा तेरा वादा, तेरे वादे पे सिर्फ गुजरात की ही नहीं पूरे देश की जनता मारी गई। यह है गुजरात मॉडल की हकीकत। हमें बहुत दुख होता है राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ताओं पर, वो इन चीज़ों को ना दिखाते और भाजपा के झूठ के प्रोपेगेंडे को प्रसारित होने देते हैं। सवाल है हमारे देश के मीडिया के साथियों को हाथ जोड़कर विनती है, अगर आपने जर्नलिज्म का कोर्स किया है, आपके अंदर ज़मीर है, आप अगर रोटी खाते हैं, आप इन हकीकत को दिखाइए उन भाइयों के, उनसे पूछिए कि उनको रोजगार की क्या दशा है, महंगाई का मार कैसे है, कैसे इनकी स्वास्थ्य सेवाओं से ये वंचित हैं। देखिए ये हमारा भारत का स्वच्छ भारत अभियान है, मिशन है, जिस पर 0.5% सेस लिया जाता है। प्रधानमंत्री जी कम से कम आइए, भारत का दिल गांव कहलाता है, भारत गांवों का देश है। जब तक गांव का विकास नहीं होगा भारत का विकास नहीं हो सकता है। इन्होंने विश्व गुरु बनाने की बात की और इन्होंने भारत को विश्व गुरु बना दिया। लोग पाषाण काल में जीने को मजबूर हो गए। जहां लोग गैस सिलेंडरों पर खाना बनाते थे, लोग अब लकड़ियों पर खाना बनाते हैं। जहां लोग मकान बनाने की सोच रहे थे, वहां लोग टूटे फूटे घास फूस के मकानों में रह रहे लोगों को नारकीय जीवन में जीने को मजबूर कर दिया नरेंद्र मोदी जी। खुद तो आप मशरूम खाते हैं 80,000 की, खुद मेवाक का चश्मा पहनते हैं,
खूब आप विदेशी मफलर लगाते हैं। आप 10 लाख का सूट 5 लाख का बूट पहनकर लगातार सिर्फ गुजरात की जनता से नहीं पूरे भारत की जनता से लगातार झूठ पर झूठ बोलते हैं। यह है गुजरात की हकीकत। लेकिन मोदी जी लगातार विकास के दम पर अपनी सरकार बनाने का दावा ठोक रहे हैं। देखिए, कह रहे हैं, हमने सड़कें बनाई हैं, अटल ब्रिज कहाँ सड़क? ये सड़क है? अरे भैया ये सड़क है? आप जिस गांव में हो ये सड़क है? ये बता दो, बता दो। मैं तो खुली चुनौती देता हूं कि कोई अगर माँ का दूध पिया है आए हमारे साथ, मैं गुजरात घुमाता हूं और गुजरात की इन सड़कों को देखिए कि इन सड़कों का नज़ारा क्या है। आज भी लगता है कि हम विदेशी हुकूमत के गुलामी में जी रहे। एक नज़ारा आपके कैमरामैन से बोलिए, इन सड़कों को देखिए, यहाँ से वहाँ तक कहीं भी अगर सड़कें बनी हो तो बता दीजिए, बता दीजिए। इन लोगों से सवाल पूछिए, ये लोग बताएंगे। जो लोग इस गांव में रहते हैं उनको कितनी तकलीफ़ें होती है ये भाई बताएंगे। अभी आए हैं, पूछो इनसे कि क्या कह रहे हैं। हमें लट्ठाखान में गए थे, भावनगर हॉस्पिटल में रहे थे, तो हमारा जो पैसा मिलने वाला था मिला नहीं। पैसे नहीं मिले? पैसे नहीं मिला। सरकार ने कोई सुविधा दी है? हमें पुलिस स्टेशन भी बुलाया था, यहाँ पे भी गया था, पर वो सुनवाई किस भी नहीं करा। तो सरकार ने मतलब दो सरकार तो देती नहीं ना। पीड़ित परिवार को जो सुविधा देनी थी वो मिली आपको? नहीं मिले। अरे भाई, पीड़ित परिवार के आश्रितों को सरकारी नौकरी और मुआवजा सरकार को देनी चाहिए। ये बात करते हैं कि 3 देशों के हिंदुओं को लाऊंगा। अरे भैया, गुजरात के हिंदुओं को तो देख लीजिए, पूरे देश के हिंदुओं को नहीं दीजिएगा, नहीं दीजिएगा। जिस गुजरात ने आपको मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बनाया है ये भी तो हिंदू हैं। आप हिंदू हैं कि मुसलमान हैं? हिंदू है। हिंदू है ना? प्रधानमंत्री कौन है? ये वही हिंदू है। आप बताओ, ये हिंदू हिंदू कहते हैं तो इनका हिंदुत्व कहाँ चला जाता है? कहाँ जाता है नरेंद्र मोदी जी? आपके पार्टी का और आपका हिंदुत्व, आपका जमीर मर चुका है प्रधानमंत्री जी। अगर आपका जमीर जिंदा होता तो आप ऐसे गांव में आते, आप ट्रम्प की गुलामी करने चले जाते हैं, ट्रम्प के चुनावी सभा में चले जाते हैं। लेकिन जिस गुजरात ने एक घर के भगोड़े को जो पत्नी छोड़कर चला गया था, घर छोड़कर माँ बाप को चला गया था, ऐसे आदमी को मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बनाने का काम किया। आज ये हिंदू अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं। पूछिए, ये सिर्फ और सिर्फ हिंदू का धर्म का कार्ड चुनावों में करते हैं। इनका हिंदू धर्म का वादा खोखला है। इनका हिंदू धर्म का काम सिर्फ चुनाव में लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम। और देश के दलाल मीडिया के भरवे पत्रकारों को फिर मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप गोबर को च्यवनप्राश समझकर खाते हैं तो इसी तरीके टीवी चैनलों में बैठकर डिबेट चलाते रहिए। आप अगर रोटी कमाते हैं, आपका भी घर परिवार है, आपका जमीर जिंदा है, तो आप आइए, इन लोगों की हकीकत को दिखाइए, सरकार से आंखों में आंखें डालकर सवाल पूछिए। क्या हिंदू ठग गया है सरकार में? ठग दिया है हिंदू को। हम कहते हैं कि आपको पैसे मिलेगा, कहाँ से पैसे मिलेगा? सरकार तो बोल रही थी हमने पीड़ित सरकार परिवारों को मुहैया कराया है, सुविधा मुहैया कराई है। किसी ने कुछ मिला नहीं है। अच्छा। अब तक तो कोई नेता आपसे मिलने आए हैं? कोई नेता नहीं आया, कोई नेता नहीं आया, कोई मिला नहीं है, वस्तु नहीं, किसी कोई वस्तु नहीं आई है यहाँ पे। तो आप क्या करते हैं? आप खेत मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं। कितना पैसा कमा लेते हैं? काम था इतना था तो इतने 100-150 रुपया कमा लेते हैं। 150 रुपये में हाँ। जीवन यापन हो जाता है हाँ, आपका? यहाँ पे गुजारा चलता है। क्या गुजारा हो जाता है? हाँ, किसको वोट देंगे अब की बार? अब कांग्रेस को देंगे। कांग्रेस को वोट देंगे? हाँ, आपको लगता है कांग्रेस आपका जो विकास आपके लिए कुछ करेगी? वो करेगी, भाजपा नहीं करेगी। भाजपा नहीं करेगी? नहीं अभी तक कुछ नहीं किया भाजपा ने। इतने साल भाजपा रहे थे। मोदी जी कह रहे हैं हम सबका साथ सबका विकास। कुछ नहीं, वो रोड दिखाए, यहाँ कहाँ पे है? रोड भी नहीं करा अब तक। आपका आयुष्मान कार्ड बना हुआ है? नहीं, उसके लिए जाता है तो 10-15-20 हज़ार बताते, हमें कहाँ से काटेंगे पैसा? आयुष्मान कार्ड के लिए 10-15 हजार मांगते हैं? हाँ, मजदूरी करता है, मान गुजारा चलता है। इसका बाटला मिलता है? नहीं मिलता है, कुछ नहीं मिलता है। राशन कार्ड? के लिए हाँ, राशन कार्ड वो मांगता है। कौन मांगता है? वो जहाँ निकलता है नहीं वो। अच्छा, तो अब आपने कभी अपने आसपास के नेता को कभी बोला, कंप्लेंट किया है? नहीं, वो तो कोई सुनवाता नहीं था। क्या कोई सुनवाई नहीं करता? नहीं, कुछ जवाब देना चाहिए ना। वो आपसे मिलने कोई नेता आया अभी? नहीं आया, कोई कार्रवाई होती कोई है? कार्रवाई नहीं। आप संतुष्ट हैं? मोदी जी संतुष्ट हैं? नहीं संतोष है। तो एक बात बता दीजिए, कभी जैसे देखते हैं महिलाएं जो होती है प्रेग्नेंट जाती हैं, तो वहाँ पे हॉस्पिटल दिखानी हमें कहीं रास्ते में आए हम लोग, तो जब ऐसी सिचुएशन आती है तो कैसे हैंडल करते हैं? कहाँ जाते हैं, कहाँ लेके जाते हैं? वो
कर यहाँ 100-800 फ़ोन करता है तो रास्ता में डिलीवरी हो जाती है, नहीं उसे करके आ जाते। एम्बुलेंस आ जाती है ऐसे गाँव में? वो कलाक डेढ़ कलाक में आते हैं एक बार फ़ोन कर। गाँव के अंदर आ जाती है एम्बुलेंस? हाँ, कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं। तो ये था मोदी जी का गुजरात मॉडल।